फाउंडेशन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। पास नहीं होते हो तो एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, बाद में यू कैन गो एंड डू समथिंग एल्स इफ यू वांट टू डू इन लाइफ। नहीं तो क्या होता था, लोगों की ये कंप्लेंट देखिए पूरी जवानी लगा दी और सीए नहीं बन पाए। तो फाउंडेशन नहीं हुआ, गो अहेड एंड डू समथिंग एल्स। फाउंडेशन हो गया तो देन आफ्टर 9 मंथ्स डू योर इंटरमीडिएट और आईपीसीसी, व्हिच विल बी नाउ 6 पेपर्स। And once you clear that, then only you start your articleship. Articleship will be now, if everything goes well, and it will just approved for 2 years. And only after completing articleship, after 9 months, you will be able to appear for your final. और एक बार इंटरमीडिएट क्लियर करके आर्टिकलशिप चालू हो गई तो हो सकता है कि चांस बहुत ज्यादा रहेगा that फाइनल क्लियर हो जाएगा। मींस एंट्रेंस विल बी टफ एंड कमिंग आउट विल बी इजी। जो सब्जेक्ट्स है, हो सकता है लॉ फाउंडेशन में, इंटर में भी पढ़ा रहे, फाइनल में भी पढ़ा रहे, इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में भी पढ़ा रहे, इंटर में भी पढ़ा रहे, तो मल्टीपल लेवल पे नहीं पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ा के खत्म करेंगे। एक ग्रुप में 2 अकाउंट्स है, उसको मर्ज करके एक अकाउंट्स कर देंगे। तो 6 पेपर इंटरमीडिएट में, 6 पेपर फाइनल में, 2-2 पेपर उधर कम हो जाएंगे। और एक सेल्फ स्टडी लेयर है जिसमें एक कंपलसरी पेपर होगा विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वी नेवर थॉट विच वी टीच। 2 साल की आर्टिकलशिप में पहले हम लोग नंबर ऑफ डेज वर्किंग डे बेसिस पे 1/6 लीव पर रहता था। एक एग्जाम नहीं क्लियर किया, वापस नेक्स्ट एग्जाम के लिए छुट्टी के लिए बच्चे आ जाते थे। प्रिंसिपल भी दुखी है कि बच्चा ऑफिस में टिकता ही नहीं है, हर 6 महीने में छुट्टी पे जाता है। बच्चा दुखी है कि प्रिंसिपल छुट्टी नहीं देता है। Then how to calculate 1/6, how to calculate 1/7, whether to pay stipend for that period or not. Our principal wants stipend back, but institute says you need to pay. So there are so many complications. Now, in 2 years, only 12 days का छुट्टी, 12-24, that's it. No छुट्टी, no classes, no पढ़ाई, प्रैक्टिकली जितना काम करना है उतना तभी करो। और सीए की 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई और एग्जाम क्लियर कर दिया, आप किधर भी जॉब कर सकते हो। हाय दोस्तों, सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम दिया है तुमने, ग्रेजुएशन हो गया है, डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से तुम सीए इंटर का एग्ज़ाम देना चाहते हो और सीए फाउंडेशन में तुम कंफर्म है कि भैया सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम तुम्हारा क्लियर हो रहा है, तो तुम दोनों कैटेगरी के लिए एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट आईसीएआई के द्वारा आया है। और इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा कि भैया एग्जैक्टली क्या अपडेट है और सीए का नया कोर्स से रिलेटेड ये अपडेट है, तो इस वीडियो में जरूर अंत तक बने रहना। उससे पहले चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया कि जिसने सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम दिया है उनका क्या अपडेट है। तुम सभी के मन में कंफ्यूज होगा, हो सकता है तुमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यार जाहिर सी बात है, नवंबर का अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन रिजल्ट के बाद ही होगा, फरवरी मार्च में कुछ, ठीक है। तो बात करें भैया कि अगर किसी प्रकार का कोई नया कोर्स से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है तो यहाँ देखो आई बटन में नए कोर्स से रिलेटेड एक स्टेप बताया है, जरूर देखो नए कोर्स से रिलेटेड। भैया बात करें अपडेट के बारे में तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि आईसीएआई ने जो सीए कोर्स का जो नया कोर्स लेकर आया था, जो उनका प्रपोज्ड स्कीम था, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये प्रपोज किया गया था कि भैया दीजिए अप्रूवल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है सीए का नया कोर्स से रिलेटेड। अब देखिए इतिहास में बात करते हैं कि नया कोर्स कब इम्प्लीमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, देखिए 2018 में मई से भी नया कोर्स आया था। पहले चलता था सीपीटी, सीए आईपीसीसी और सीए फाइनल 2018 से पहले, मई 2018 से पहले, ठीक है। अब उसके बाद नया कोर्स जब आया 2018 में तो आया सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, ठीक है। अब भैया नया प्रपोज जो स्कीम है इसमें भी कुछ ऐसा ही है, फाउंडेशन देना पड़ेगा, सीए इंटरमीडिएट देना पड़ेगा और सीए फाइनल देना पड़ेगा। अब बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूवल मिल गया है, तो अब तुम्हारा एग्ज़ाम नया कोर्स पे कब होगा। तो सबसे पहले तो एक बात बताते हैं, इतिहास में हम लोग अगर बात करें तो जब 2018 में नया कोर्स आया था, जब इम्प्लीमेंट हुआ था एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो देखो 2017 में प्रपोज किया गया था। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जब अप्रूवल मिला, उसके कम से कम भैया आईसीएआई ने ज़रूर 8 से 10 महीने का समय लिया। किस लिए समय लिया? क्योंकि जब नया कोर्स आया, नया सिलेबस आया तो नया किताब भी प्रिंट होगा, और आईसीएआई ने जब भी नया कोर्स लाया है, नए किताब के प्रिंट होने के बाद ही
एग्ज़ाम लिया है, तो भैया नया कोर्स से रिलेटेड नया बुक होगा ही नहीं, तो एक नए कोर्स से रिलेटेड तुम किस प्रकार से तुम अटेम्प्ट दोगे, है ना? तो वही है, आईसीएआई ने एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कुछ ही दिन पहले रिसेंटली ये अपडेट आ गया कि भैया नया कोर्स का अप्रूवल दे दिया गया है आईसीएआई को। अब आईसीएआई कम से कम मान के चलो कि इस साल में 8 से 10 महीने लेगी। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे इतिहास में जो आईसीएआई का जो भी रहा है प्रोसीजर, एक्शन, उन्होंने कैसे स्टेप लिया, कब उनका इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उसके हिसाब से हम बात करें तो 2018 में अभी मैंने बताया 8 से 10 महीने का समय लिया पहले बुक प्रिंट करने का, क्योंकि नया कोर्स आया है, नया सिलेबस इम्प्लीमेंट होगा, तो भैया नया किताब तो चाहिए ही। और जो भी नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको नए कोर्स में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अभी मान लो तुम्हारा नवंबर 2023 का एग्जाम है, तुम्हारा क्या हो सकता है? अब मान लो अगर 8 से 9 या 10 महीने भी नए कोर्स से रिलेटेड प्रिंट होगा बुक, तो मुझे लगता है ये अनुमानित है, और ये इतिहास में मैंने देखा है कि 2017 में जो नया कोर्स इम्प्लीमेंट किया गया था और एग्जाम में इम्प्लीमेंट हुआ मई 2018, तो देख सकते हो कि यार ऑलमोस्ट करीब 1 साल का गैप ले लिया गया। तो अगर मान के चलें कि भैया तुम्हारा नवंबर 2023 में अटेम्प्ट लगने वाला है, तुम डायरेक्ट एंट्री से भी एग्जाम देना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए भी भाई वही चीज़ है ना, 9 महीना तुमको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, उसके बाद आर्टिकलशिप के बाद तुमको ड्यू होगा तुम्हारा एग्जाम, ठीक है। अब अटेम्प्ट कर रहे हो, सीए फाउंडेशन हो गया, क्लियर हो, 100% पास हो, तो मेरा मानना है कि तुम्हारा नवंबर 2023 का एग्जाम ओल्ड कोर्स में ही होगा, मेरा ये मानना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जाम में जो बोलते हैं ना, धरातल पे दिखने के लिए तुमको मई 2024 में ही नए कोर्स से रिलेटेड एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। तो इस बात का कंफ्यूजन खत्म करो, ओल्ड कोर्स में ही रजिस्ट्रेशन होगा तुम्हारा मई 2023 में। 100% श्योर नहीं है, लेकिन 60% श्योरिटी दे सकते हैं कि भैया आईसीएआई को भी टाइम चाहिए किताब छापने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, तो यार इंस्टीट्यूट को तो टाइम चाहिए ही। ऐसा थोड़ी होता है कि कल प्रपोज किया कोर्स और आज इम्प्लीमेंट कर दिया एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस बात का कंफ्यूजन खत्म करो और पढ़ाई पे लग जाओ, सीए इंटरमीडिएट का तैयारी में लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। ये 9 महीना 8-9 महीना जो तुम्हारा बचा हुआ है 2023 में, ये चुटकी बजाते चला जाएगा, तुमको हवा भी नहीं लगेगा, और आखिरी में तुम पछताओगे यार कि यार काश पढ़ लेते स्टार्टिंग से, क्योंकि यार सिलेबस ऐसा है ना कि कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो, चाहे तुम आइंस्टाइन के चच्चा क्यों ना हो। बात है साफ। इसीलिए कह रहे हैं ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स से रिलेटेड कंफ्यूजन मत रखो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अलाउ कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। अब आईसीएआई अपने एंड से किताब छापेगा। अब उसका जो नए कोर्स का जो भी प्रोसीजर है उसके लिए टाइम लगेगा, 1 साल तो जरूर लेगा मेरा मानना है। तो मई 2024 में ही तुम्हारा नए कोर्स से रिलेटेड एग्जाम होगा। तो आई होप इस वीडियो में तुम्हारा सारा क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। मैं आईसीएआई से रिलेटेड जितने भी नए कोर्स से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम लोग भी पढ़ लो। और मैं ये नए कोर्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था यार, उसको देखो, मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है कि फाउंडेशन से तुमको कैसे कैसे क्या करना है, इंटर से क्या करना है, फिर आर्टिकलशिप में क्या होगा, फिर ओटीआईटी कैसे होगा, फिर तुम्हारा सेल्फ पेज बेस्ड मॉड्यूल एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया गया आईसीएआई के द्वारा, उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा। चार सेक्शन डाला हुआ है सेल्फ पेज बेस्ड मॉड्यूल। वो बेसिकली तुम्हारा टेस्ट है, उसको पास करने के बाद ही तुम सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो ये सारा चीज़ मैंने बताया है, उस वीडियो को जरूर देखना, इधर देखो आई बटन में दे दे रहा हूँ। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और उसके लिए तब तक के लिए जय हिंद।